Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I react to a video by Talk Shock. 8 most powerful Pathans in the world. सबसे ताकतवर पठान. So आइए देखते हैं. Let's start the video. 1, 2, 3. 8 ऐसे पठान जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया. 8 पठान who made Pakistan proud in the world. नंबर 1, सादिक खान अचकजई. दोस्तों, सादिक खान अचकजई या आड़ोजई पाकिस्तान के सबसे ताकतवर तरीन इंसानों में से एक हैं. वो एक बाअसर और ताकतवर बिजनेसमैन है जिनका ट्रांसपोर्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस पूरी दुनिया में चलता है. सादिक खान का बिजनेस जितना बड़ा है, इससे बड़ा अल्लाह ने इनको दिल भी दिया है और पेशावर में इनके बारे में मशहूर है कि कोई भी जब इनके घर आता है तो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता. पाकिस्तान की हुकूमत माजी में इन पर बहुत से इल्जाम भी लगाती रही है, जैसे कि वो एक स्मगलर है या इन्होंने किसी कस्टमर ऑफिसर की जान भी ली है, मगर इनके खिलाफ कोई भी सबूत या गवाह नहीं मिलते क्योंकि पठान इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं. सादिक खान की ताकत का ये आलम है कि इनके खिलाफ पाकिस्तान की पुलिस या फौज भी कोई कदम नहीं उठा पाती. मशहूर बात है कि माजी में फौज के किसी जनरल ने जब इन पर हाथ डालना चाहा तो सादिक खान ने इनको धमका दिया था कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा. तब से लेकर अब तक किसी ने इनको छूने की हिम्मत भी नहीं की. इनका कारोबार पाकिस्तान से आगे बहुत से ममालिक तक फैला हुआ है. दूसरे ममालिक के कारोबारी अफराद इनको एक ताकतवर और बेहतरीन कारोबारी आदमी समझते हैं. सादिक खान अपने साथ बहुत सी गाड़ियों के काफिले में चलते हैं जिनमें 10 से 15 लेक्सस 570s और लैंड क्रूजर्स मौजूद होती हैं. इनमें से हर गाड़ी 15 करोड़ से 25 करोड़ के लगभग होती है. ये सब की सब लग्जरी व्हीकल्स होती हैं और इन्हें देखकर ऐसे ही लगता है जैसे किसी मुल्क का कोई वजीर आजम आ रहा हो. सादिक खान को इनके इलाके में किंग ऑफ क्वेटा भी कहा जाता है. इनके प्रोटोकॉल में इनके मुहावजों की पूरी फौज होती है और जब कभी भी ये ट्रेवल करते हैं तो ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता. दोस्तों, आप सादिक खान आड़ोजई को एक अच्छा इंसान समझते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें. नंबर 2, इमरान खान. दोस्तों, इमरान खान एक ऐसा नाम है जो कि क्रिकेट और सियासत की दुनिया में हर जगह माना और जाना जाता है और आज किसी तारुफ का मोहताज नहीं. वो पाकिस्तान के वाहिद कप्तान हैं जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप जितवाया था और वो हमारे साबिक वजीर आजम भी हैं. इमरान खान 1996 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी रहे. वो 1980 और 90 की दिहाई के अवाइल में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान भी थे. इमरान खान ने साल 1982 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी संभाली. बतौर कप्तान इमरान खान ने 48 टेस्ट मैचेस खेले. अपने कैरियर के दौरान इन्होंने 8000 रन भी बनाए और 600 विकेटें भी हासिल की. एक कप्तान और क्रिकेटर के तौर पर इमरान खान का कैरियर इस वक्त अपनी ऊंचाई पर था जब इन्होंने साल 1992 के वर्ल्ड कप में खुद बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर पाकिस्तान को फतह दिलाई. 39 साल की उम्र में ये इनकी जिंदगी का आखिरी मैच था और इमरान खान ने मैच जीतने वाली आखिरी विकेट भी खुद हासिल की. आज 2024 में कैदी नंबर 804 के टाइटल के साथ इमरान खान दुनिया के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन के तौर पर सामने आए हैं. और अगर आप भी हमारी तरह इमरान खान के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी के आइकन को दबा के टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं. नंबर 3, ईमान द फैल्कन खान. दोस्तों, ईमान खान का शुमार पाकिस्तानी MMA की सबसे बासलाहियत खवातीन में होता है. द फैल्कन के नाम से मशहूर ईमान खान का ताल्लुक रोशनियों के शहर कराची से है. वो किक बॉक्सिंग की दुनिया में एक रवायती स्टाइल रखती हैं. ईमान खान की किक से इनकी अहम ताकतों में से एक है. इनका कद 5 फुट 5 इंच है और इनकी रीच 66 इंच तक है, यानी कि इनका मुक्का 66 इंच दूरी तक जाता है. अपनी पहली लड़ाइयों के दौरान K7 किक बॉक्सिंग एकेडमी टीम का वो हिस्सा थी. ईमान एक काफी जबरदस्त फाइटर है और अगस्त 2021 में वो अपनी पहली लड़ाई शहजादी साकी के खिलाफ भी जीती थी, जो कि पाकिस्तान की ही एक और खिलाड़ी है. ये मोरका AR बाय वॉरियर चैंपियंस का मुकाबले का हिस्सा था. अपनी पहली लड़ाई के बाद माइक पर बात करते हुए ईमान ने बताया, मुझे खुद पर बहुत एतमाद है. मुझे लगता है कि जाती तौर पर मैं काफी अरसे से इस लड़ाई के लिए ज़हनी तौर पर तैयार थी, लिहाजा मेरे लिए इस लड़ाई की तैयारी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. सच तो यह है कि मुझे इस लड़ाई के होने की बहुत ही खुशी है. लड़ाई के शुरू में ईमान खान ने मुखालिफ फाइटर पर लातों से हमला किया और फिर बॉक्सिंग पर तवज्जो मरकूज करने लगी. इन्होंने दूसरे राउंड में रेयर नेकेड चौक होल्ड के साथ कामयाबी हासिल की. ईमान खान ने इतराफ किया कि एक मुसलमान लड़की होने के बावजूद इन्हें मर्द हजरात के साथ तरबियत करनी पड़ती है क्योंकि इस खेल में खवातीन की तादाद बहुत ही कम है. शदीद तरबियत करके इन्होंने खुद को एक बहुत ही तेज फाइटर बनाया है और आज वो बैनुल कौमी मंजरनामे पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर रही है. नंबर 4, बूम बूम शाहिद अफरीदी. दोस्तों, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले पठानों में नंबर 4 पर हमारे पास बूम बूम शाहिद अफरीदी आते हैं. दोस्तों, शाहिद अफरीदी एक पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर और कप्तान है जो कि क्रिकेट की दुनिया में लंबे लंबे छक्कों की वजह से जाने जाते हैं और बूम बूम के नाम की वजह से जाने जाते हैं. इनकी बल्लेबाजी का मूवी अंदाज बहुत ही जारिहाना था और इसी वजह से हिंदुस्तानी क्रिकेटर और कमेंटेटर रवि शास्त्री ने इन्हें बूम बूम का लकब दिया था. इसके साथ साथ क्रिकेट की तारीख की 7 सबसे तेज तरीन वनडे सेंचुरियों में से 3 शाहिद अफरीदी ने बनाई है. अपने कैरियर के दौरान इन्होंने
इन्होंने 12,000 रन बनाए जबकि 550 विकेटें भी हासिल की। वो लंबे लंबे छक्के मारने के लिए बहुत ही मशहूर थे। इनके पास वनडे क्रिकेट की तारीख का सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी मौजूद है। इन्होंने अपने पूरे कैरियर के दौरान 600 छक्के लगाए, जिनमें से ओडीआई के अंदर यानी कि वनडे इंटरनेशनल में 360 छक्के शामिल हैं। ताहम इनके जारहाना अंदाज की वजह से ये जल्द ही आउट भी हो जाया करते थे। क्रिकेट के अलावा वो गरीबों की इमदाद करने की वजह से भी जाने जाते हैं। मार्च 2014 में शाहिद अफरीदी ने शाहिद अफरीदी फाउंडेशन कायम किया, जिसकी मदद से वो पाकिस्तान भर में सेहत के कामों की देखभाल करते हैं और तालीम की सहूलियात फराहम करते हैं। यूनिसेफ और पाकिस्तानी हुकाम ने शाहिद अफरीदी की मदद से वजीरिस्तान के कबायली इलाकों में इंसदादे पोलियो मुहिम भी चलाई। 23 मार्च 2010 को अफरीदी को सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा और 23 मार्च 2018 को इन्हें सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन ने सतारा इम्तियाज भी दिया। अगर आप शाहिद अफरीदी के बारे में एक मुकम्मल डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर पहले ही मौजूद है, जिसका लिंक आज की वीडियो के नीचे आपको जरूर मिल जाएगा। नंबर 5, मारिया तोरपाकी वजीर। दोस्तों, मारिया तोरपाकी पाकिस्तान की तारीख की बेहतरीन स्क्वैश चैंपियंस में से एक हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी के पहले 16 साल लड़कियों की तरह लिबास पहनकर एक लड़के की हैसियत से खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया और इन दिनों इनका नाम चंगेज खान होता था। 12 साल की उम्र में मारिया वजीर ने वेट लिफ्टिंग में लड़कों को शिकस्त दी और फिर इन्होंने अपनी तवज्जो स्क्वैश की तरफ कर ली। वो बैनुल अक़वामी स्क्वैश टूर्नामेंट्स में पहली पाकिस्तानी लड़की थी और साल 2006 में वो एक प्रोफेशनल स्क्वैश प्लेयर बन चुकी थी। अगस्त 2007 में सदर पाकिस्तान ने इन्हें सलाम पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा और इन दिनों इनको तालिबान की तरफ से भी धमकियां मिलना शुरू हो गई थी, क्योंकि इनका ताल्लुक तालिबान के इलाके से था और तालिबान जबरदस्ती इनको बुर्का पहनाना चाहते थे, जिसकी वजह से चंद माह तक इन्हें अपनी जान बचाने के लिए खुद को घर में कैद भी करना पड़ा। 2009 में इन्होंने खवातीन की आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में तीसरी पोजीशन हासिल की। 2011 में स्क्वैश की आला ट्रेनिंग के लिए वो कनाडा भी गयी। अपने कैरियर के दौरान इनका सबसे हाईएस्ट रैंक वर्ल्ड नंबर 41 था और इस वक्त इनकी उम्र 26 साल थी और वो IOC वुमेन इन स्पोर्ट्स कमीशन में आला पोजीशन पर तैनात भी रह चुकी हैं। आज मारिया तोरपाई वजीर पाकिस्तान में इम्तियाजी सलूक और सकाफती रुकावटों पर काबू पाने के लिए खवातीन के हकूक की वकील हैं। इन्होंने लड़कियों को तालीम देने और इन्हें खेल खेलने की इजाजत देने के लिए खानदानों की हौसला अफजाई के लिए एक फाउंडेशन भी कायम किया है। नंबर 6, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक ऐसा नाम है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक पाकिस्तानी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट और मेटलर्जिकल इंजीनियर थे, जिनको आमतौर पर फादर ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक वेपन प्रोग्राम भी कहा जाता है। डॉक्टर साहब बगैर किसी शक के हमारे कौमी हीरो और मोहसिन है और इनके बनाए गए हमारे एटमी प्रोग्राम की सिर्फ वजह से ही आज हमारे मुल्क का वो हाल नहीं है जो दूसरे बहुत से गरीब इस्लामी ममालिक का हो चुका है। साल 1974 में जब भारत ने अपने एटमी प्रोग्राम पर काम शुरू किया तो इस वक्त इन्होंने भी पाकिस्तानी हुकूमत के साथ खुफिया तौर पर काम शुरू कर दिया था और 24 साल की अनथक मेहनत के बाद 28 मई 1998 को हमारा प्यारा पाकिस्तान भी इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बन गया था। अमेरिका के प्रेशर में आकर पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर हर तरह के इल्जामात भी लगाए, मगर इन्होंने हमेशा ही अपने इक़दामात का दिफा किया। अपनी वफात से कुछ साल पहले इन्होंने अमली सियासत में भी कदम रख दिया था और अपनी खुद की पार्टी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बनाई। अपने इन कारनामों की वजह से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के हीरो और मोहसिन है। नंबर 7, सबा खान फाइटर पायलट। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर सबा खान नामी एक लड़की आती है जो कि पाकिस्तान की तारीख की पहली फीमेल फाइटर पायलट्स में से एक है। वो कहती हैं कि वो हमेशा से एक फाइटर पायलट ही बनना चाहती थी और आखिरकार अल्लाह की मर्जी से अपने वालिदैन के मुकम्मल तामुन से वो यहाँ तक पहुंची हैं। पाक फजाइया खवातीन के लिए खिदमात का सबसे काबिल एहतराम शोबा है, बशर्ते कि इन्हें तमाम जरूरी तालीम और तरबियत फराहम की जाए। सबा एयर फोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के ओहदे पर 5 है। इनके मुताबिक वो बहुत से जंगी जहाज उड़ाने की सलाहियत रखती हैं, जिनमें F-15, F-16, JF-17 थंडर और F-22 रैप्टर भी शामिल हैं। अपनी टीम में वो अपनी पाकिस्तान फोर्स के 4 फीमेल पायलटों में से एक थी। इन्होंने कहा कि खवातीन के लिए पाकिस्तान एयर फोर्स एक बेहतरीन पेशा है और लड़कियों को इस शोबे में शामिल होने का मशवरा भी देंगी। सबा खान कहती हैं कि PAF की ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जहाज उड़ाना बजाते खुद बहुत ही मुश्किल और खतरों से भरा हुआ काम है और ये जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बहुत ही ज्यादा थका देने वाला अमल भी होता है। एक फाइटर पायलट की रोजाना की ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल होती है और इन्होंने पाकिस्तान एयर फोर्स में खवातीन की शमूलियत के बारे में हमारी कौमी एयर फोर्स अकेडमी के फैसले को सराहा और कहा कि जो चीज अहमियत रखती है वो पायलट की महारत है। सबा खान आज पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की लड़कियों के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल भी हैं और वो चाहती है कि कम उम्र लड़कियां महज फैशन के बजाय एक बेहतर और इज्जतदार कैरियर की तरफ ध्यान दें। नंबर 8, जहांगीर खान। दोस्तों, जहांगीर खान स्क्वैश की दुनिया के सबसे बड़े लेजेंड हैं, जिनका नाम आज इनकी रिटायरमेंट के बाद भी मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
अपने कैरियर के दौरान इन्होंने 6 दफा वर्ल्ड ओपन टाइटल और 10 दफा ब्रिटिश ओपन टाइटल भी जीता। जहांगीर खान को बड़े पैमाने पर अब तक के सबसे बड़े स्क्वैश के खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता है और पाकिस्तान की तारीख के अजीम तरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। साल 1981 से 1986 के दौरान जहांगीर खान नाकाबिले शिकस्त रहे और इस दौरान इन्होंने लगातार 555 मैचेस जीते, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक पेशावराना खेल की तारीख में किसी भी खिलाड़ी की तरफ से सबसे तवील जीत का सिलसिला है और ये रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट सका और शायद लगता है टूट भी ना सके। साल 1993 में वो एक खिलाड़ी के तौर पर रिटायर हो चुके हैं और 2002 से 2008 तक वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के सदर भी रह चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा नाम भी मौजूद है जो इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। ज़बरदस्त। सो इस वीडियो में 8 पठानों का नाम दिया है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सबसे पहले सादिक खान का नाम लिया है जिसका तारुफ हमें एक और वीडियो में मिला है। एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें पूरे का पूरा जो है वो सादिक खान के बारे में था और तफसील में उन्होंने उनके बारे में बताया है और ये भी बताया कि वो एक स्मगलर है। तो इस वीडियो में ये बता रहे हैं कि वो इल्ज़ामात लगाते हैं पुलिस इनके ऊपर कि वो स्मगलिंग में मिले हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई सबूत जो है वो गवाही या सबूत नहीं मिलता। तो बहरहाल ये एक बहुत ताकतवर और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, पठान बिजनेसमैन है। तो बहरहाल उसके अलावा इमरान खान का नाम है और कौन इमरान खान को नहीं जानता। तो इमरान खान ने एज अ क्रिकेटर उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और एज अ पॉलिटिशियन जो है जब वो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के तो बाहर ममालिक जो है उनको बहुत पसंद करते थे। बैरून मुल्क के जो सदर थे, जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, वो सब जो है इमरान खान को पसंद करते थे। तो और अभी भी पसंद करते हैं और अभी भी जो है वो चाहते हैं कि इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए पाकिस्तान के। उसके अलावा इमान खान जो MMA फाइटर है, जो किक बॉक्सिंग फाइटर है, वो उसके बारे में मुझे पहले नहीं पता था। इस वीडियो के ज़रिए मुझे जानने को मिला है इमान खान के बारे में। उसके अलावा जो है शाहिद अफरीदी का नाम आया है और कौन शाहिद अफरीदी, बूम बूम अफरीदी को नहीं जानता। उसके अलावा मारिया वज़ीर जो कि स्क्वैश प्लेयर है, उसके बारे में पहले नहीं पता था मुझे। सो इस वीडियो के ज़रिए इमान खान और मारिया वज़ीर के बारे में जानने को मिला है। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, और कौन नहीं जानता डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। पहले एक वीडियो मैं शेयर कर चुकी थी एटमी बॉम्ब बनाने के हवाले से कि किस तरह जो है एटम बॉम्ब बन गया था पाकिस्तान में। तो उसके हवाले से जो है सारी डिटेल्स उस वीडियो में थी। तो उसका डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का उसमें ज़िक्र था, लाजमी होना चाहिए था क्योंकि उसके पीछे डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का बहुत बड़ा हाथ था। उसके अलावा जो है सबा खान फाइटर पायलट जो है इनके बारे में पहले ही जानती थी। और सबसे आखिर में जहांगीर खान, तो जहांगीर खान का नाम भी सुना हुआ था मैंने। तो इस लिस्ट में से जो है जो नाम मैं सबसे पहले सुन रही हूँ इमान खान, मारिया वज़ीर और सबा खान फाइटर पायलट। सो ये 3 नाम है जिनके बारे में मैं पहले सुन रही हूँ इस वीडियो में। तो ये एक अच्छी बात है कि हर वीडियो में मुझे कुछ ना कुछ जानने को मिलता है। आई डोंट नो क्या आपको ये सारे नाम पहले पता थे या नहीं। आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको कुछ नया जानने को मिला है इस वीडियो के ज़रिए। और इन 8 नामों के अलावा अगर कोई और पठान का नाम है आपके पास जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, कोई बड़ी शख्सियत है पठान जिसका जिक्र इस वीडियो में नहीं किया गया, तो कमेंट्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।